तो क्लास 9th फिजिक्स, फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? 9th हम लोग पढ़ चुके हैं, यूनिट पढ़ चुके हैं, मेजरमेंट पढ़ चुके हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं मोशन, हालांकि सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर आपका दिया होगा मोशन। मोशन हम लोग सारा कुछ पढ़ लिया था, मैथमेटिकल, ग्राफिकल, सभी फॉर्मूले, डेरिवेशन। अब हम लोग पढ़ना है फिजिक्स में, नेक्स्ट चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। कई बुक्स में हो सकता है नाम कुछ और दिया हो, बट ये हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जो अपना स्पीकर ऑन किया कृपया बंद कर ले। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है हम लोगों को, नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारे सिलेबस में होगा लेसन 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ ले फोर्स। क्या है फोर्स? ठीक है, इसका एक डेफिनेशन कर लें, बाकी फोर्स तो हम लोगों को पूरे चैप्टर में ही पढ़ना। ठीक है, तो क्या होता है फोर्स बेटा? नॉर्मली 8 तक बच्चे जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फोर्स पुल और पुश। सिंपल यही तो पढ़ते हैं, पुल और पुश। ठीक है, लेकिन फोर्स को अब अगर डिफाइन किया जाए कहेंगे एन एक्सटर्नल कॉज, एन एक्सटर्नल कॉज which may change the state of object। which state? स्टेट का यहां मतलब हो गया रेस्ट टू मोशन, यानी रुका है तो मोशन मिला दें, और मोशन टू रेस्ट, या मोशन में है तो रेस्ट में ला दे या ला सकने का प्रयास करे। में चेंज, जो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। जैसे यदि हमारा ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है डियर, और एक बंदा हम ये धकेल रहा है इसको, अब ये स्लीप करेगा कि नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा ये कितना फोर्स लगा रहा है और ये कितना हैवी है, ताकि स्लीप कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स लगा रहा है और कितना हैवी है। यदि अच्छा खासा फोर्स लगा दिया और ये स्लिप करने लगा, ये आगे मूव करने लगा, मोशन में आने लगा, यानी यहां फोर्स ने क्या किया, इसे रेस्ट से मोशन में ले आया। यदि मान लो ये ऐसे आ रहा था, किसी ने पहले धक्का दिया होगा, ये आ रहा था, और ये जो है ऐसे रोक रहा है इसको, ठीक है, यानी इस पे फोर्स अगर ऐसे लगा रहा है तो ये फोर्स ऐसे लगा रहा है, ये रोकने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो ये कहेंगे भाई मोशन से रेस्ट में ला रहा है, मोशन टू रेस्ट में ला रहा है। अब अगर जैसे मैं इस दीवार को धक्का लगाऊं, अब ये तो अपनी जगह से जा नहीं रहा है, तो ऐसे केस में जब ये मोशन नहीं कर रहा है, यानी ए 0 है, मोशन जब होता है मतलब स्पीड चेंज, यानी रेस्ट से मोशन में जाए चाहे मोशन से रेस्ट में, मतलब स्पीड चेंज हो रहा है। अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन चाहिए। आप लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम लोग, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, मतलब ये खड़ा है, मतलब रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड फाइनल वेलोसिटी 0, तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 एंड फाइनल वेलोसिटी भी 0, यानी एक्सेलरेशन 0। तो एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये फोर्स कहाँ जा रहा है, फोर्स तो लगा ही रहा है,
लेकिन ये कोई चेंज नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे ये करने का प्रयास कर रहा है, टेंड टू मूव, ये कोशिश तो कर रहा है कि मोशन करे, मूव में आए, लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि हम फोर्स लगाएं तो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसके कि कितना फोर्स लगाया है और अगला उसके कितने अपोजिट फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया फोर्स के बारे में। और क्या कर सकता है फोर्स, जैसे आटे की आपने लोई लिया, घर पे सबके यहाँ रोटी बनता है ना भाई, घर पे सबके यहाँ रोटी बनता है, तो आटे के लोई को रोटी बनाया जाता है ना, तो आप इस पर क्या आटे के लोई को लेकर से लोग दबाते हैं या चिपटा करते हैं बेलन से, तो क्या करते हैं उसका शेप चेंज कर सकते हैं। यानी कि फोर्स हमारा क्या क्या कर सकता है, फोर्स में पहले मोशन में लाने की कोशिश कर सकता है, या रेस्ट में लाने की कोशिश कर सकता है, या कर देता है रेस्ट से मोशन में, या मोशन से रेस्ट में ले आता है। आर में चेंज इन शेप, या शेप में चेंज कर सकता है जैसे आटे की लोई। ठीक है, आर में चेंज डायरेक्शन चेंज करता है। क्रिकेट देखा हो खूब कि बैट्समैन ऐसे क्रिकेट खेल रहा है, बॉल ऐसे आई, उसने कट किया निकल गया बाउंड्री पे, तो आप कट किया, तो कट करने में वो भी तो फोर्स लगा रहा है बैट पर, तो फोर्स लगा रहा है, तो उसने क्या कर दिया, चेंज डायरेक्शन कर दिया, डायरेक्शन में चेंज कर दिया उसने। और क्या क्या कर सकता है, में चेंज इन शेप, में चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, ETC और बहुत कुछ जो कर सकता है। तो ये हमारा फोर्स है। नॉर्मली कहेंगे पुल और पुश, बट एन एक्सटर्नल cause which may change the state of object, rest to motion or motion to rest of the body। नोट करिए अच्छे से। चलो भाई, अब लॉज ऑफ मोशन के क्या क्या लॉज हैं। ठीक है, 3 लॉ पढ़ने होते हैं। देखो, इसके पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो भी 3 होते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन थे v = u + at, s = ut + ½ at² एंड v² = u² + 2as। हम लोग पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन करने के लिए कौन कौन से लॉ होते हैं। तो पहला लॉ होता है, फर्स्ट लॉ जो होता है वो होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी which oppose to external force, which oppose to external force, यानी जो अपने एक्सटर्नल फोर्स, जो भी ऑब्जेक्ट हो अपने ऊपर लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स का जो अपोज करे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? इनर्शिया कहेंगे। ऐसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहेंगे। जैसे अगर देखो सपोज छोटा सा पेंसिल हमें उठाना हो, मान लो इस पे हमें उठाने में लगा फोर्स F1, छोटा सा पेंसिल उठाने में फोर्स लगा F1। मान लो एक हमने लोहे का इतना बड़ा बार ले लिया, ठीक है, ऐसे लोहे का हमने क्या ले लिया, बार, एक टुकड़ा ले लिया आयरन का, इसको उठाने में भी फोर्स लग रहा F2। और एक बहुत बड़ा सा हमने क्या ले लिया, पत्थर ले लिया, बहुत बड़ा सा हैवी पत्थर ले लिया हमने, स्टोन ले लिया बड़ा सा, मान लो इसको लगाने में फोर्स लग रहा है F3। तो कौन सा फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, कौन सा सबसे कम होगा? तो जनरल सी बात है, आप लोग कहेंगे सर जो जितना हैवी होगा उसको उठाने में उतना फोर्स अधिक लगेगा। यानी आप कहोगे सर F3 सबसे बड़ा है, उससे छोटा F2 है, सबसे छोटा F1 है। क्यों भाई, यही बात है ना कि जो सबसे हैवी होगा उस पर सबसे अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है भाई, हमने
हमारा काम क्या है, इन तीनों ऑब्जेक्ट को हम उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं यानी एक ही प्रोसेस करा रहे हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट पे। तो क्यों भाई हमें ये फोर्स ज्यादा लगाना पड़ा, कहीं पे फोर्स कम लगाना पड़ा, ऐसा क्यों करना पड़ा? क्यों? क्योंकि सबका मास अलग अलग है, सब हैवी अलग अलग है। तो हैवी क्या बता रहा है, उसका मास क्या कह रहा है? वो मास की वजह से नीचे फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, जिसका जितना अधिक मास है वो उतना ज्यादा फोर्स लगा रहा है। तो हमें उसको उल्टा करने के लिए, उठाने के लिए हमें उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे F3 ज्यादा क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि F3 नीचे ज्यादा फोर्स लगा रहा है ये ऑब्जेक्ट, तो हमको उठाने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है। ये जो फोर्स है ये उठना थोड़ी चाह रहा है। अगर ये उठना चाहता तो हमें बड़ा हल्का महसूस होता। हमें कोई चीज हैवी क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि ये उठना नहीं चाह रहा है, ये नीचे रहना चाहता है, हम इसे उठाना चाह रहे हैं। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग अपना अपोजिंग यानी विरोध कर रहा है। जो ज्यादा हैवी है वो ज्यादा विरोध कर रहा है, इसलिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जो कम हैवी है उसको कम फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी सब विरोध कर रहे हैं उठने का और हम उठा रहे हैं। तो जो ज्यादा विरोध, अरे भाई ऐसा समझो, एक बच्चे को भी धकेलना है, एक लड़के को, दो लड़के को ढकेलना है या चार लड़के को, किसको ढकेलना मुश्किल होगा? चार लड़कों को। क्यों? क्योंकि चार लड़के मिलकर अधिक फोर्स लगा रहे हैं, वो आपको ज्यादा विरोध करेंगे। अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो चाहे एक लड़का हो, चाहे चार लड़के हो, चाहे 10 लड़के हो, विरोध करना ही नहीं है तो ऐसे छू दो, वो गिर जाएंगे। लेकिन वो विरोध करते हैं, वो गिरना नहीं चाहते, वो विरोध करते हैं। इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट उठना नहीं चाहता। अब केवल ऑब्जेक्ट की बात नहीं है, अब सिंपल सी बात है, अगर एक साइकिल आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, एक साइकिल आ रहा है, मान लो किसी लड़के को बोल दिया कि भाई तुम इसको रोको, वो एक फोर्स लगा के रोकने की कोशिश कर रहा है, साइकिल आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, मान लो रोक लिया उसने, ठीक है। अब 10 मीटर पर सेकेंड से क्या आ रहा है? एक कार आ रही है, उसको रोकना है। फिर 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से ये क्या आ रहा है? एक ट्रक आ रहा है। अब ये ट्रक इस लड़के को दबा देगा, ये कार लड़के को धक्का दे देगी, तो बकायदा दबा देगा। अब सब आ रहे थे कितने? 10 मीटर पर सेकेंड से। लड़के को रोकना था, साइकिल को तो एक बार रोक भी सकता है, लेकिन कार, फिर ट्रक, फिर ट्रेलर बोल दो और हैवी कर दो, सबकी स्पीड वही रहे, क्या लड़का रोक लेगा? नहीं, क्योंकि सबकी स्पीड तो वही है। लेकिन क्यों नहीं रोक पाएगा? क्योंकि ट्रक इज हैवियर देन कार एंड कार इज हैवियर देन साइकिल। मतलब ट्रक का मास ज्यादा है किससे? कार से, और कार का मास ज्यादा है किससे? साइकिल से। यानी जो प्रॉपर्टी हमारी इनर्शिया है, ये प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड कर रहा है? ये फुल्ली डिपेंड कर रहा है मास पर। जिसका जितना अधिक मास होगा, भाई साइकिल मान लो 10 किलो का था, ये 100 किलो का था, और ये मान लो 1000 किलो का ट्रक था, 1000 किलो क्या, ज्यादा ही होगा, 10,000 कर लो, 10,000 किलो का ट्रक था, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबका किलो अलग अलग, मतलब मास अलग अलग है, तो जाहिर बात है अपोजिंग फोर्स भी सबका क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। तो इनर्शिया हमारा किस पर डिपेंड करता है? पूरा का पूरा मास पर। जिसका मास जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अपोजिंग फोर्स ज्यादा लगाएगा, जितना फोर्स अपोजिंग ज्यादा लगाएगा उसकी इनर्शिया उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि अपोजिंग फोर्स को क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। तो पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी लॉ नहीं पढ़े हम लोग, अभी हम लोग समझे इनर्शिया क्या है, इसको नोट करिए, फिर पढ़ते हैं हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ना है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? व्हेन अ बॉडी एट रेस्ट it wants to stay at rest, यानी कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है। एंड इफ इन मोशन, यदि वो मोशन में है, इफ इन मोशन, मोशन में है, इट वांट्स, यह चाहती है, टू स्टे, रहना, इन मोशन, मोशन में रहना चाहती है। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, यदि वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है।
कब तक? व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स वर्क ऑन इट, जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स न काम करे। ठीक है, ये कब तक ऐसा करना चाहता है? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स न काम करे। जैसे ऐसा समझो, अगर एक ऑब्जेक्ट है कहीं रखा हुआ है तो ये ऐसे रहना ही चाहता है, ये ऐसे रहता है, बट कोई बंदा आके इस पे एक फोर्स लगा दे, धकेलने लगे, एक फोर्स लगा दे, ऐसे धकेलने लगे, एक फोर्स लगा दे, तो अब ये मोशन में आना चाहेगा, लेकिन किसकी वजह से? फोर्स में। लेकिन खुद ये क्या चाहेगा? ये रेस्ट पे ही रहे। ये रेस्ट पे तो चाहेगा रेस्ट पे रहे, वो अलग बात है, हमारे फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मोशन में आएगा कि नहीं आएगा। अब ऐसे समझो, साइकिल आप लोग चलाते हो, सबसे अधिक फोर्स कब लगता है साइकिल चलाने में? जब आप साइकिल चलाना स्टार्ट करते हो तब सबसे अधिक फोर्स लगता है, क्योंकि वो रेस्ट में रहता है, रेस्ट में रहना चाहता है। पहला पॉडल जो मारते हो, पहला पॉडल मारते हो, दूसरा पॉडल मारते हो, आपको अधिक फोर्स लगाना पड़ता है। हाँ, तो कहते साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, देखो तो फर्स्ट गियर में सबसे अधिक इंजन ताकत लगाता है। जो पावर होता है इंजन का फर्स्ट गियर में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे ही रेस्ट से मोशन में लाते हैं हमें सबसे अधिक फोर्स यूज होती है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है उसी में रहना, वो चेंज नहीं चाहता, वो अपने स्टेट में चेंज नहीं चाहता। इसी तरह अगर कोई साइकिल मूव कर रहा है तो मूव करना चाहता है, अगर वो मूव कर रहा है तो मूव करना चाहता है। अब उसे रोकने के लिए हमें ब्रेक लगाना पड़ता है, अपोजिंग फोर्स लगाना पड़ता है हमेशा। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, यदि कोई मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे।